ये क्लास 11th है हमारे सिलेक्शन की सीरीज का, जहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सिलेक्शन को सेव कैसे कर सकते हैं और साथ में लोड कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास सबसे मास्टर और सबसे एडवांस होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं बहुत चीज़ें बताऊंगा जो शायद ही आपको कभी पता चलेगी फोटोशॉप के साथ। यानी मैं एक फंडामेंटल बेसिक बताऊंगा कि एक जब आप सिलेक्शन बनाते हैं फोटोशॉप में तो उसे आप सेव कहाँ करते हैं, वो कहाँ सेव होता है, कैसे आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे एडवांस लेवल पे वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप सिलेक्शन को सेव करते हैं तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं और लोड करते वक्त भी कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। वेलकम गाइस। तो आज हम समझने वाले हैं कि आप एक सिलेक्शन बनाएंगे, उसे सेव कैसे करते हैं और दोबारा आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे लोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक सिलेक्शन में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं एक्स्ट्रा तरीके से, जो मैं आगे बताऊँगा। प्लस में सिलेक्शन असलियत में होती क्या चीज़ है, फोटोशॉप के अंदर ना सिलेक्शन का एक पर्टिकुलर काम है, वर्क कैसे करता है, मैं वो भी आज समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक ईमेज ले रखी है जो चाय की प्याली है। चाय मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने यही ले लिया। ठीक है, दूसरी इमेज हमारे पास बेसबॉल की। बेसबॉल में ये बॉल यूज़ होती है और क्रिकेट बॉल मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल किसी के पास भी वर्ल्ड कप नहीं आया है, तो आप ये समझ सकते हैं, तो हमने बेसबॉल ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारी पहली इमेज पे। तो सबसे पहले मैं इसका एक नॉर्मल सिलेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल जैसे पहले इस कॉपी कर लूँ इस लेयर को। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया कंट्रोल जैसे। अब मैं इसका एक सिलेक्शन बनाने वाला हूँ। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि कहीं पे भी क्लिक करके या फिर यहाँ पे सिलेक्ट पे जाके सब्जेक्ट पे एक बार क्लिक कर दें, तो ये जो एरिया फोकस में रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेगा। जैसे इसने इसे सिलेक्ट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब क्या करते हैं हम कि ये अंदर का एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं नॉर्मली ये लासो टूल लेके ना, और यहाँ ये ऐड वाला दिख रहा है, ऐड वाले पे क्लिक करके नॉर्मली इसे ऐड कर दूंगा। अब ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं इसे और परफेक्ट शेडो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम परफेक्शन की तरफ अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, तो ये तो मेरा पहला सिलेक्शन बन गया। मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। तो आपको कोई भी सिलेक्शन सेव करने के लिए दो तरीके हैं। पहले अगर आप कोई भी सिलेक्शन टूल लिए हो, एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ से सेव सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से सेव कर सकते हो। या तो दूसरा एक तरीका है कि यहाँ जाओगे सिलेक्ट मेनू पे और यहाँ पे सेव सिलेक्शन लिखा आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ आप सेव कर सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा ये डायलॉग बॉक्स को समझा दूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। तो आपको कोई सिलेक्शन जब सेव करना हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको नाम डाल के ओके क्लिक कर देना, ये एक सिंपल तरीका हो गया। लेकिन अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे चैनल और डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा है और नीचे कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हम समझने वाले हैं। तो पहले हम सिंपली इसे सेव कर लेते हैं। तो मैं इसे टी कप के नाम से सेव कर दूंगा। ठीक है, टी कप, ओके क्लिक करते हैं तो ये हमारा सिलेक्शन सेव हो चुका। अब मान लीजिए मैं इस सिलेक्शन को यहाँ पे क्लिक करके डी सिलेक्ट कर दूँ ना, मैंने हटा दिया। अब मैं जब भी चाहूँ इस सिलेक्शन को ला सकता हूँ वापस। कैसे? सिलेक्ट पे गया, लोड सिलेक्शन पे गया, और लोड सिलेक्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से चैनल दिख रहा है ना, चैनल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से टी कप लिखा आएगा जो हमने अभी सेव किया था यही। ठीक है, आप ओके क्लिक करोगे तो ये आपका सिंपली तरीके से सिलेक्शन लोड हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला हो गया कि कैसे आप सेव करते हैं और लोड कैसे करते हैं। ठीक है, नीचे ये सेव का सिलेक्शन है, ऊपर आप इसे लोड कर सकते हैं। अब मैं इसे डीसेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ क्लिक करके। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ भी हम कंट्रोल जैसे पहले मैं लेयर एक बार कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे लेयर कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि बैकग्राउंड लेयर को आप अलग रखें और एक नया लेयर बना के कोई भी काम करें। ठीक है, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट पे जाऊँगा और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे एक बार क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये हमारी जल्दी से एक सिलेक्शन बना के दे देता है। अब इसने जो भी सिलेक्शन बनाया है मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं इसको भी सेव कर लूँगा। सेव कैसे करेंगे? सिलेक्ट पे जाके सेव सिलेक्शन पे जाके इसका नाम दे देना। अब यहाँ पे हम इसे नाम दे देंगे बेसबॉल। मैंने इसे बेसबॉल के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अब ये सिलेक्शन हमारा सेव हो गया। अब मैं यहाँ से इसे डीसेलेक्ट करता हूँ। अब अगर इसको आपको लोड करना हो तो यहाँ जाइए और लोड सिलेक्शन में जाके आप इसे बेसबॉल के नाम से क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे ना, तो ये आपका सिलेक्शन वापस आ जाएगा। अब आप ये पूछेंगे मैंने आपको ये दो बार क्यों बताया। ठीक है, एक और एक दो। ठीक है, डीसेलेक्ट पहले मैं यहाँ से कर दूँ तो इसका भी आगे एक रीज़न है जो आपको आगे पता चलेगा मैंने ये आपको दो बार करके क्यों बताया। तो पहले हम चलते हैं अपनी टी वाली इमेज में। ठीक है, तो जब भी आप एक सिलेक्शन को सेव कर देते हैं, ठीक है, तो वो होता क्या है। तो अगर आप यहाँ पे लेयर्स पैनल को देखें तो इसी के बाजू में एक चैनल्स का पैनल है। ठीक है, चैनल। अब ये क्या है? ठीक है, अगर आप चैनल्स के पैनल पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ चैनल्स दिखाई देंगे। ये हैं क्या? ठीक है,
कोई भी इमेज है 3 कलर से मिलके, डिजिटल इमेज नॉर्मली 3 कलर से बन के तैयार होती है, जो कि रेड, ग्रीन, ब्लू है। अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे आगे बताऊंगा जब मैं कलर थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू ये 3 चैनल है और इन्हीं को मिला के यहाँ पे RGB बनता है और तब हमारी पूरी इमेज तैयार होती है। लेकिन नीचे आप देख सकते हैं एक और चैनल बन गया है, ठीक है। ये क्या है, ये जो हमने सिलेक्शन बनाया है ना, तो फोटोशॉप करता क्या है कि उसका एक चैनल क्रिएट कर देता है और उसकी एक ड्राइंग, आप कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट के पेंट में ड्राइंग बना के सेव कर देता है यहाँ पे, ठीक है। यही है जहाँ से वो मेन सेव करता है। अब ये थोड़ा डीप हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ नहीं आते और यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये तो पता चल गया जब आप सेव करते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन सेव किस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो वाइट वाइट कलर है ये हम वो है जो हमारा सिलेक्शन हमने किया है, और जो ब्लैक कलर है वो डीसिलेक्टेड है, यानी जो सिलेक्टेड नहीं एरिया है, ठीक है, वो है। अब मैं अगर वापस आपको एक बार इस पर क्लिक करना है, अगर आप इस पर क्लिक करके यहाँ आ गए ना तो आपको कुछ नहीं देखेगा, ठीक है। आपको वापस इस पर ऊपर RGB पे एक बार क्लिक करना है कि पूरी इमेज आ जाए और ये हाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप ये तो समझिए कि जब आप कोई एक सिलेक्शन बनाते हो तो आपके चैनल्स के पैनल में जाके एक और जो चैनल होता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और उसमें वो सेव होता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे वापस जाके यहाँ आऊँ, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि फ़ोटोशॉप आपके सिलेक्शन को रखता कहाँ है जब आप सेव करते हो सिलेक्शन, तो ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे बेसबॉल वाली इमेज में भी जाएंगे ना और चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो जो हमने बेसबॉल बनाया था ना उसका सिलेक्शन बना दिया गया है। अब एक चीज़ और कि अगर आप मैं यहाँ पे क्लिक करूँ वापस जाऊँ, अगर मैं यहीं से इस चैनल को डिलीट कर दूँ ना तो आपको लोड का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे जा रहा हूँ और लोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या ये चैनल लिखा आ रहा है ना। अब आपको समझ में आया ये चैनल क्या लिखा आ रहा है, ये यही वाला चैनल लिखा आ रहा है, ठीक है। ये जो चैनल है वो ये वाला चैनल है। तो इस चैनल में हमारे जो लिखा आ रहा है बेसबॉल, अगर मैं उसको ओके करके ओके क्लिक करूँ तो हमारे बेसबॉल का सिलेक्शन आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से डीसेलेक्ट कर दूँ इसे, और ये हमारा चैनल है, अगर आप चैनल पे छेड़खानी भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं ब्रश लूँ और यहाँ पे वाइट और ब्लैक कलर आप कोई भी पेंट, जैसे मैंने वाइट कलर लिया, अब वाइट कलर लेके यहाँ से मैं ब्रश को सॉफ्ट राउंड ब्रश लिया, मैंने इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा दी, ठीक है, और मैंने इस तरीके से पेंट कर दिया। ये मैंने पेंट कर दिया। अब आप देखिए मैंने चैनल में पेंट किया है तो इसमें पेंट हो गया। अब मैं वापस इस पर RGB पे एक बार क्लिक करूँ और यहाँ पे आऊँ, अगर अब मैं अपनी सिलेक्शन को लोड करूँ, लोड सिलेक्शन, यहाँ जाऊँ बेसबॉल पे क्लिक करूँ और ओके क्लिक करूँ, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे चैनल इसमें जो हमने चेंजेस किए थे उस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन में चेंज हो गया। और चेंज कैसे हुआ, ठीक है, मैं इसे डीसेलेक्ट करूँ, अगर मैं यहाँ पे जाके डीसेलेक्ट भी क्लिक कर दूँ तो यहाँ से भी डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चैनल पे जाओगे क्लिक करोगे तो ये देखो जो जो वाइट था ना वो सिलेक्टेड था और जो ब्लैक था वो डीसेलेक्टेड है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि अगर आप यहाँ से जाएँ ना तो यहाँ से भी अपनी जो सिलेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो आप चैनल वाला पार्ट तो समझ चुके हो। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर दोगे ना, जैसे मैं यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया, आप डिलीट करने के बाद मैं यहाँ लेयर्स पे वापस आया, डिलीट करने के बाद अगर मैं लोड सिलेक्शन पे जाऊँ तो मेरा सिलेक्शन चला गया। आप देख सकते हो सिलेक्शन कहीं नहीं, क्योंकि हमने सिलेक्शन जो ओरिजिनल सोर्स था, सोर्स यहाँ जहाँ पे फ़ोटोशॉप अपने सिलेक्शन को रखता है वहीं से हमने उसे डिलीट कर दिया, तो फिर वो सिलेक्शन बचेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर समझ चुके हैं, जब आप सिलेक्शन बनाते हो तो फोटोशॉप अंदर अंदर क्या करता है, एक चैनल बना देता है और वहाँ पे आपकी सिलेक्शन को ब्लैक एंड वाइट कलर में सेव करके रख देता है। अब आपने ब्लैक एंड वाइट कलर तो समझ लिया, लेकिन इसमें ग्रे कलर भी आता है। ग्रे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बताता है। कैसे, जैसे मैं अगर सिलेक्ट पे आके कलर रेंज से इसे सिलेक्ट करूँ, कलर रेंज मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर मैं यहाँ ग्रे स्केल पे आऊँ तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ मुझे थोड़ा सा ग्रे टाइप से, अब ये देख रहा है ये ग्रे टाइप से आ रहा है बैकग्राउंड, मैंने ओके क्लिक कर दिया, ठीक है। ओके क्लिक करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव सिलेक्शन, और मैंने यहाँ पे डाल दिया बॉल, सिर्फ बॉल डाल रहा हूँ इस बार, ठीक है। ओके क्लिक कर दिया, बॉल डाल के मैंने सेव कर दिया सिलेक्शन। अब मैं डीसेलेक्ट करता हूँ। अब जब मैंने सेव किया तो इसने नया पाथ बना दिया। तो जो ग्रे दिख रहा है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में सेव हुआ है। ये ब्लैक, जो प्योर वाइट है वो बिल्कुल सॉलिड 100% सेव हुआ है, जो प्योर ब्लैक है वो सेव नहीं हुआ, और जो थोड़ा ग्रे कलर रहता है ना वो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी में सेव होता है। इसे दिखाने के लिए अगर मैं यहाँ से इसे हाइड कर दूँ नीचे वाले लेयर को, और नीचे कोई एक लेयर ले लूँ सॉलिड कलर की, मान लीजिए मैंने ब्लू कलर की ले ली, ठीक है, लेयर एक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस सिलेक्शन को वापस ला रहा हूँ, लेकिन इस सिलेक्शन को लोड करने से अच्छा, यहाँ से लोड करने से अच्छा मेरे पास एक और बहुत बढ़िया टेक्निक है। मैं इसे कैसे वापस ला सकता हूँ, अगर मैं एक बार चैनल पे जाऊँ
और यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अगर आप कंट्रोल होल्ड करोगे विंडोज़ में और मैक में हो तो कमांड होल्ड करो, ठीक है, और एक बार इस पर क्लिक कर दो बस। देखो मैंने क्लिक किया ना तो हमारा सिलेक्शन वापस आ गया और जो सिलेक्शन था यही। तो आपको क्या करना है, विंडो में कंट्रोल और मैक में कमांड होल्ड करके एक बार यहाँ पे क्लिक करना है तो ये सिलेक्शन वापस आ जाएगा। अब पहले मैं यहाँ से RGB पे एक बार क्लिक कर दूँ, ये सिलेक्शन वापस आ गया। तो इस तरीके से भी आप ये सिलेक्शन लोड कर सकते हो। अब मैं इसका अगर एक बार मास्क बनाऊँ तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, मैं जूम करूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एरिया है। अगर मैं ऑल्ट होल्ड करके इसके मास्क पे एक बार क्लिक करूँ ना, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ये तो ग्रे कलर ये दर्शाता है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है हमारे एक सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। प्योर वाइट ये दर्शाता है कि 100% वो चीज़ रहेगी, प्योर ब्लैक यानी नहीं रहेगी, और ग्रे कलर यानी थोड़ा थोड़ा रहेगा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में। जितना ज़्यादा वाइट की तरफ ग्रे रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा लेयर शो होगा, और जितना ब्लैक की तरफ ग्रे रहेगा उतना कम शो होगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गया। मैं ऑल्ट होल्ड करके एक बार और यहाँ क्लिक करता हूँ तो हम वापस आ जाएंगे। तो आपको ग्रे का मतलब भी समझ में आ गया, ब्लैक वाइट ग्रे किस तरीके से काम करते हैं हमारे सिलेक्शन में। अब मैं दोनों लेयर को डिलीट करता हूँ। जैसे पहले मैंने इसको कर दिया, अब इसको कर दिया, ठीक है। कंट्रोल जैसे इस लेयर को फिर से कॉपी करूँगा, ठीक है। अभी हमारा कोई सिलेक्शन बना नहीं हुआ है। अगर मैं चैनल में जाऊँ तो ये एक सिलेक्शन बना हुआ है, पर मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम शुरू से एक नॉर्मल टाइप से कोई सिलेक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए मुझे सिलेक्शन चाहिए किसका, ये जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा रेड, इस पर थ्रेड, इसका ये धागा। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, कलर रेंज जाऊँगा, कलर रेंज पे जाने के बाद मैं एक बार इस पर क्लिक कर दूँगा। अब क्लिक करने के बाद ना थोड़ा सा मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस वाला बटन लूँगा और थोड़ा सा और ऐड करूँगा रेड, थोड़ा सा और, ठीक है। मैंने इतना रेड ऐड कर दिया, ओके क्लिक कर दिया। अब मुझे रेड रेड जो थ्रेड दिख रहा है इसका सिलेक्शन सेव करना है। मैं यहाँ से जाके इसे सेव कर दूँगा और सेव में मैं डाल दूँगा रेड, ठीक है, रेड थ्रेड, मैंने रेड थ्रेड डाल दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने सेव कर दिया, ओके। अब मैं इसे डीसेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और सिलेक्शन बनाऊँगा, ये पूरी बॉल की बनाऊँगा। तो यहाँ से सिलेक्ट में जाके मैं सब्जेक्ट पे एक बार क्लिक करूँगा और ये पूरी बॉल की सिलेक्शन बन गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, यहाँ से जाके सेव सिलेक्शन। अब मैं बस इसे बेस बॉल के नाम से सेव कर दूँगा, ठीक है, ओके क्लिक कर दिया। और यहाँ पे चैनल बता रहा है किस चैनल में। तो ये क्या है कि जो रेड थ्रेड का चैनल यहाँ पे बना हुआ है ना, इसके अंदर अगर मैं इसी पे रेड थ्रेड सेलेक्ट कर दूंगा ना तो ये रेड थ्रेड के चैनल पे ही ये इसे ओवरले कर देगा, यानी ये उसको मिटा के ये वाला बना देगा सिलेक्शन। अगर मैं ऐड करूँगा तो जो सिलेक्शन रेड थ्रेड में बना है ना उसके साथ ये ऐड कर देगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो पहले से सिलेक्शन बना होगा ना उसमें से ये इतना सिलेक्शन माइनस कर देगा और जो सिलेक्शन बचेगा उसे रहने देगा। इंटरसेक्ट आप जानते ही हैं कि दोनों को इंटरसेक्ट में जो बीच में आएगा वो, यानी ये ऑपरेशन मैं आपको पहले सिलेक्शन में बता चुका हूँ, ठीक है। पहले सिलेक्शन से मतलब मैंने जितने ट्यूटोरियल बताए हैं तो ये चारों ऑपरेशन बताएं, ये चारों ऑपरेशन सेम है जो यहाँ पे बने आते हैं। जब आप कोई सिलेक्शन का टूल लेते हो ना और ऐड, सब्सट्रैक्ट और इंटरसेक्ट का ऑप्शन आता है ना, वो ये चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन कहाँ है मैं बताता हूँ, एक मिनट। पहले आपको यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करना। जब भी आप कोई सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे चैनल का नाम आएगा। अगर पहले से कोई आपने सिलेक्शन बना रखा होगा तो उस चैनल का आ जाएगा, उसमें आप ऐड भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो या कुछ भी, ठीक है। लेकिन हमेशा न्यू सेलेक्ट करें क्योंकि आपको एक नया सिलेक्शन बनाना है। तो न्यू को लेके हमने यहाँ पे बेस बॉल लिख दिया, ठीक है, और ओके क्लिक कर दिया। अब ये ऑपरेशन आप याद रखना, ठीक, क्योंकि हमने न्यू लिया है तो न्यू पे कोई सिलेक्शन नहीं है। एक नई लेयर बना के ये न्यू चैनल पे हमारा सिलेक्शन बनाएगा, इसलिए ये जो नीचे के ऑपरेशंस है ना ये डिसेबल हो गए हैं। मैं ओके पे क्लिक करूं, ठीक है, मैंने ओके क्लिक कर दिया। अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूँ तो आपको ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं ना, यही वो चार ऑप्शन जब आ रहे थे, ऐड करने का आ रहा था, सब्ट्रैक्ट करने का आ रहा था और इंटरसेक्ट करने का आ रहा था। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको पता है, बहुत ईजी चीज़ है। तो यही वहाँ पे ऑप्शन आ रहे थे। तो हमने अभी दो सिलेक्शन बना लिया है, ठीक है। तो मैं इसे डीसेलेक्ट करता हूँ। अब क्या करना है, अब दो सिलेक्शन बनाने के बाद जब आप किसी दो सिलेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहें तो करा सकते हैं। अगर हम सेलेक्ट में जाएंगे और अब लोड सिलेक्शन में जाएंगे तो क्योंकि अब हमारे पास दो सिलेक्शन है, रेड थ्रेड और बेसबॉल, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ जो मैं अब इस डायलॉग बॉक्स को मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन पहली चीज़ मैं बताऊं तो ये है इन्वर्ट का ऑप्शन। इन्वर्ट क्या करता है, कुछ नहीं, जो आपने सिलेक्शन बनाया होगा ना, अगर आप इन्वर्ट पे क्लिक करके ओके क्लिक कर दोगे तो ये उसका अपोजिट सेलेक्ट करके दे देगा। जैसे मैंने अभी रेड थ्रेड सेलेक्ट किया था, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इन्वर्ट पे क्लिक करके ओके क्लिक करूं तो ये रेड थ्रेड छोड़ के इसने पूरी इमेज सेलेक्ट कर दिया। अगर बॉर्डर पे भी आपको दिख रहा है ना मार्चिंग एंड, तो ये छोड़ के अगर मैं कोई एक लेयर लूँ यहाँ से तो आप देख सकेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसे छोड़ के ये आजू बाजू बना रहा है।
तो इन्वर्ट तरीके से हमारा सिलेक्शन लोड हो जाता है। पहले मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूं, ठीक है, ये पहली चीज़। अगर आप लोड सिलेक्शन में दोबारा जाओगे तो ये तो हम इन्वर्ट समझ चुके हैं, यहाँ पे ऑपरेशन है जो अब हमें समझना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रेड थ्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, लोड कर रहा हूँ सिलेक्शन, तो अभी ये नीचे के ऑप्शंस बने नहीं आ रहे क्योंकि हमारा कोई सिलेक्शन अभी लोड नहीं है। अगर मैंने कोई सिलेक्शन लोड किया पहले से, या फिर पहले से मैंने कोई सिलेक्शन बनाया और उसके बाद मैं कोई अगला सिलेक्शन लेने जा रहा हूँ, जैसे मैं लोड सिलेक्शन, अब मैं कोई अगला सिलेक्शन लेने जा रहा हूँ, तो देखो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ये क्यों अवेलेबल है? क्योंकि पहले से तो एक सिलेक्शन बना हुआ है। हम एक दूसरा सिलेक्शन लेने जब जा रहे हैं ना, तो उसके साथ ऑपरेशन आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं बेसबॉल वाला मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, और अगर ऐड टू कर रहा हूँ ना, तो ये इसके साथ ही ऐड हो जाएगा सिलेक्शन के साथ। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इंटरसेक्ट कर रहा हूँ तो इसी के साथ इंटरसेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं अगर ऐड टू करूँ, तो क्योंकि बेसबॉल इस पूरे ऊपर पे बना था ना, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके क्लिक करूँ तो देखो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा इसे पहले डिसलेक्ट कर दूँ और थोड़ा अच्छे से समझाऊँ। मैं इतना ले रहा हूँ, ठीक है, इतना पोर्शन दिख रहा है, ये इतना ले रहा हूँ, ये पहला। इसे सेव कर दे रहा हूँ, सेव सिलेक्शन, और इसे क्या नाम दे रहा हूँ, हाफ, क्योंकि हमने हाफ बॉल सेलेक्ट किया है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही किया है, लेकिन ठीक है, हाफ के नाम से मैंने सेव कर दिया। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ समझाने के मैंने सिलेक्शन बनाया है, ठीक है। अब ये इतना बना दिया ना, इसे करने के बाद अगर मैं आप कोई सिलेक्शन लोड करने जाऊँ, ठीक है, जैसे यहाँ से रेड थ्रेड, तो इसमें ये ऑपरेशन आएगा। अगर मैं ऐड का करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, इस सिलेक्शन के साथ अपना सिलेक्शन ऐड कर देगा। जैसे ये ऐड वाला है ना, तो यही। और सब्सट्रैक्ट वाला क्या करेगा कि ये जो सब्सट्रैक्ट दिख रहा है, सब्सट्रैक्ट कर देगा, और इंटरसेक्ट जैसे मैं अभी ऐड करके दिखाऊं, तो आपको ये तो आएगा पूरा, साथ में ये जो रेड थ्रेड दिख रहा है ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ओके कर लूँ, देखो ये रेड थ्रेड भी सिलेक्ट हो गया ना। अगर मैं कोई एक सॉलिड लेके बताऊँ कितना बनाया है, तो देखो इस तरीके से हमारी क्या सिलेक्शन बना है, दिख रहा है आपको ये। अगर मैं कंट्रोल जेड से एक बार पीछे जाऊँ, अगर मैं सिलेक्ट पे जाऊँ, लोड सिलेक्शन पे जाऊँ, और यहाँ से रेड थ्रेड लेके सब्सट्रैक्ट वाले पे क्लिक करूँ, ओके क्लिक करूँ, तो इसने ना इतना इतना एरिया घटा दिया है। जो जो सिलेक्शन था ना रेड थ्रेड का, वो बस घटा दिया है हमारे मेन सिलेक्शन में से। तो ये देखो घटा दिया ना, ये घटा दिया है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। मैं कंट्रोल जैसे पीछे जा रहा हूँ, और तीसरी चीज़ भी समझा दूँ। अगर आप लोड सिलेक्शन पे जाओगे और अगर इंटरसेक्ट पे करोगे ना, तो जो इसका और जो कॉमन ये रहेगा रेड थ्रेड का, मैंने रेड थ्रेड यहाँ से सिलेक्ट किया है, ठीक है, रेड थ्रेड का सिलेक्शन और जो ये सिलेक्शन का कॉमन रहेगा ना दोनों में, वो आएगा। मैंने ओके क्लिक किया, अब देखो ये जो कॉमन था ना ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ इस तरीके से। तो आई होप आप ये कंट्रोल डी से आप कंट्रोल डी से भी डिसेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कंट्रोल डी दबाया, तो ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेक्शन समझ में आ गए होंगे कि ये ऑपरेशंस क्या होते हैं और किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, ठीक है। आपको चैनल भी समझ में आ गया होगा कि हर एक का नया चैनल बन जाता है जब भी हम कोई सिलेक्शन सेव करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ और वापस चैनल पे जाऊँ, तो यहाँ पे 3 चैनल बन चुके हैं जो हमने सेव किए हैं। अगर आप मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बेसबॉल सेलेक्ट किया, ठीक है, हालांकि कोई इतना ज़्यादा सोचता नहीं, हमेशा आप एक नया सिलेक्शन ही बनाओगे, लेकिन फिर भी कभी आपको लगा कि मुझे इस एक पर्टिकुलर चैनल में या फिर एक पर्टिकुलर सिलेक्शन में ही उसे सिलेक्शन को मॉडिफाई करना है। जैसे ये बेसबॉल वाला सिलेक्शन है हमारा, एक है ना ये बेसबॉल। अब मैं चाहता हूँ ये आधा बेसबॉल सेलेक्ट हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ से सिलेक्शन बनाया। अब मैं कोई टूल ले रहा हूँ, क्विक सिलेक्शन, मैंने थोड़ा सा अंदर का, ये इतना अंदर का सिलेक्शन बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो पूरा बेसबॉल वाला सिलेक्शन था ना हमारा पहला, उसमें से ये अंदर वाला सिलेक्शन गायब हो जाए इतना, ठीक है। मैंने ये बना दिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और सिर्फ सिलेक्शन पे जाऊँगा। अब सिर्फ सिलेक्शन पे जाकर ना मैं यहाँ से क्या करूँगा कि बेसबॉल वाले सिलेक्शन पे गया, और बेसबॉल यानी बेसबॉल वाला सिलेक्शन हमारे ये पूरा सिलेक्ट किया था हमने, वो बेसबॉल वाला सिलेक्शन था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सब्सट्रैक्ट यानी क्या करेगा, ये माइनस कर देगा इतना सिलेक्शन को, ये पूरे वाले में से ना जितना मैंने सेलेक्ट किया है ना उतने को माइनस कर देगा। तो फिर कितना एरिया बचेगा, ये नीचे का बचेगा और ये रह जाएगा। अब मैंने एक बार ओके क्लिक कर दिया। अब इसने पता है क्या किया, क्योंकि मैंने चैनल बदल दिया था और ओके क्लिक कर दिया, तो अब इसने अपने उस वाले सिलेक्शन में ना मॉडिफाई कर दिया होगा उस सिलेक्शन को। मैं यहाँ से डीसेलेक्ट करता हूँ और अब आपको ले चलता हूँ। अब देखो बेसबॉल वाला सिलेक्शन किया हमने, इतना सिलेक्शन बनाया था ना, ये हमने यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल पे जाके और नॉर्मली यहाँ पे सिलेक्ट पे जाके अपने जो सिलेक्शन है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए।
अगर मैं लोड सिलेक्शन पे जाऊँ तो आप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं लोड सिलेक्शन में, कि कोई 2-3 सिलेक्शन पे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। कैसे, अब मैं लोड सिलेक्शन का बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक ये नया सिलेक्शन बनाया, ठीक है। अब ये सिलेक्शन तो मेरा पहले ही से है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ नया सिलेक्शन लोड हो रहा है वो ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ जाऊँगा और लोड सिलेक्शन में जाऊँगा। अब लोड सिलेक्शन में क्या है कि यहाँ से जाके ना मैं बेसबॉल वाला ले रहा हूँ, ठीक है, बेसबॉल वाला ले रहा हूँ जो हमने मॉडिफाई किया था अभी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बेसबॉल वाला इसके साथ ऐड हो जाए, तो यहाँ ऐड टू सिलेक्शन पे लेके ना ओके क्लिक कर दूंगा ना, देखो ये इसके साथ ऐड हो गया। यानी अगर पहले से आप कोई बना रहे हो सिलेक्शन और उस पर लोड कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के साथ आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सॉलिड ले लूँ तो आपको पता चलेगा कि ये देखो इस तरीके से। तो ये काफ़ी इजी चीज़ है। मैं यहाँ से डिसलेक्ट करता हूँ। तो आई होप मैंने ये पूरा कवर कर लिया होगा। लोड सिलेक्शन में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया और शेप सिलेक्शन का भी सबको समझा दिया है, ठीक है। जैसे मैं शेप सिलेक्शन पे जाऊँ तो हमने ये सब कवर कर लिया है। मैंने चैनल भी आपको बता दिया कि आप कोई भी चैनल में चेंज भी कर सकते हैं और हमेशा एक नया चैनल बनाएं। जब भी अगर आपको कोई चैनल में चेंज नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली एक नया चैनल का ऑप्शन आता है। अब यहाँ से कैंसिल करता हूँ, डिसलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लोड और शेप सिलेक्शन की बात। अब एक चीज़ और रह गई है, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई एक सिलेक्शन बना रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी सिलेक्शन को सेव कर सकते हो और सेम डायलॉग बॉक्स आएगा और सेम चीज़ें आएंगी, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करके मैं इसे डीसेलेक्ट करता हूँ। और एक छोटा सा रिकैप, जब भी आप कोई सिलेक्शन बनाएंगे तो सिंपली अगर आप यहाँ पे चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके वो सिलेक्शंस बने आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली लोड करना है कोई चैनल, ये ईजी तरीका है, तो आप कंट्रोल होल्ड करके ना, कंट्रोल होल्ड करो और एक बार क्लिक कर दो हाफ पे, तो देखो ये बन गया। एक नई चीज़ जो ये है कि आप कंट्रोल और शिफ्ट साथ में होल्ड करोगे ना, कंट्रोल के साथ अगर आप शिफ्ट होल्ड करके जैसे मैं थ्रेड वाले पे क्लिक करूँ ना तो ये इसमें ऐड कर देगा। जैसे मैंने कंट्रोल तो होल्ड किया ही है, साथ में मैं शिफ्ट होल्ड करके मैंने क्लिक किया ना, तो देखो क्या किया इसने, इसी वाले सिलेक्शन में ये वाला सिलेक्शन भी ऐड कर दिया। अगर आप कंट्रोल के साथ ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करोगे तो माइनस कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने बेसबॉल वाले पे क्लिक किया तो इसने माइनस कर दिया इसने ये सिलेक्शन, यानी जो ये ऑपरेशन है ना मैं यही परफॉर्म कर रहा हूँ। और अगर आपको इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है, जैसे मैंने ये सिलेक्शन है, अगर आपको इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है तो आप कंट्रोल होल्ड करना, ऑल्ट होल्ड करना और शिफ्ट होल्ड करना, जो ये लास्ट वाला ऑप्शन। तो मैं जैसे यहाँ पे ये क्लिक कर रहा हूँ, इस पर एक बार क्लिक किया और इस पर काम नहीं कर रहा तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया ना तो इसके साथ इंटरसेक्ट करके ये काम कर दिया, ठीक है। यानी एक सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आप कोई सिलेक्शन बनाओगे या फिर आपको सिलेक्शन लोड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले मैं डीसेलेक्ट कर दूँ, एक बार और मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल होल्ड करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो हाफ बाल आ गया। अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा तो ये वापस आ गया। कंट्रोल क्लिक करके अगर ऊपर वाले पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला सिलेक्शन आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है डायरेक्ट इनके साथ यहीं से, जो कि ये ऑपरेशन है, तो अगर मैंने कंट्रोल होल्ड करके नीचे वाला ये सिलेक्ट किया है ना, मैं चाहता हूँ इसी में ऊपर वाला कोई एक सिलेक्शन ऐड कर दूँ, तो ऐड करने के लिए शिफ्ट होल्ड करना आप, ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट। तो ये प्लस का साइन आ गया ना, देखो हाथ पे प्लस का साइन आ गया, तो अगर क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। अगर आपको कोई सिलेक्शन माइनस करना है तो कंट्रोल के साथ ऑल्ट होल्ड करो, तो ये देखो माइनस का साइन बना रहा है जब भी मैं ऑल्ट होल्ड कर रहा हूँ। क्लिक किया तो ये इतना इसने इसमें से माइनस कर दिया। और जब आपको इंटरसेक्शन करना हो, ठीक है, कोई भी इंटरसेक्शन का, जो इंटरसेक्शन ये लास्ट वाला रहता है, तो कंट्रोल के साथ ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड करना, तो ठीक है। ये देखो कट का निशान आ गया, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने बेसबॉल पे क्लिक किया तो उसने इंटरसेक्शन कर दिया, ठीक है। ये चीज़ एक शॉर्टकट कीज़ थी जो मैंने आपको जल्दी तरीके से बता दिया है। ये शॉर्टकट कीज़ हैं जो कोई हेल्पफुल हो सकती हैं, और बिलीव में ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का हमने किया है। शायद ही है कि कोई इतना डीप जाता हो एक सिलेक्शन को जानने के बारे में। तो मैंने सेव और लोड सिलेक्शन को आपको काफ़ी डीप और चैनल के थ्रू भी बता दिया है, तो आपने इसमें मास्टरी कर ली। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने को, ठीक है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको पता चल सकती थी सिलेक्शन को लेके, जो हमने आज बात कर ली है। तो आज जो हमने बात की वो काफ़ी एडवांस लेवल की बातें हैं। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और एक चीज़ और, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है चैनल वाली चीज़ें, अगर आप उसे स्किप करना चाहें क्योंकि वो बहुत एडवांस है तो स्किप भी कर सकते हैं। लोड और शेप से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं हमेशा की तरह रिप्लाई दूंगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, बाय।